क्षितिज सोनी नाम का लड़का भैंस चराता था। गरीब इतना कि मोबिल ऑयल से डब्बे में पानी ले जाता था लोटा खरीदने के पैसे नहीं। करमंडल 12वीं में 60% बड़ी मेहनत करके पाए। प्रयागराज में सत्संग था, मंत्र लिया। भैंस चराने वाला 2.5 रुपए की चप्पल खरीदने की हस्ती नहीं उसकी। 8 दिन तो नंगे पैर जलाते जलाते रहता। 12वीं पढ़ता तब की बात है। 17 साल का बैल हो गया बाबा, ऐसी हालत थी। फिर दे दिया सारस्वत मंत्र। अभी गोयर में इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर, 1,80,000 मिलता है। अगर ये बात झूठी निकले तो तुम सब मरो एक साथ, कसम खाता हूं, ऐसी कसम। तुम क्यों मरो? ऐसी बात झूठी काहे को निकलेगी? मरे तुम्हारा पाप, मरे तुम्हारा अहंकार, मरे तुम्हारा दुख और गरीबता। तुम तो जुग जुग जियो, सत्संग सुन रहे हो, हरि के प्यारे संतों के दुलारे, तुम काहे मरो? ऐसी कसम कोई नेता खाए तो पब्लिक में होए जाए। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम डरो, मैं खा रहा हूं कसम। ऐसा ग्राहक भी करते हैं तो माल देने वाले भी करते हैं, गारंटी कैसी। एक लड़का दिल्ली में, बाप मर गए, पढ़ने में रुचि नहीं, मार्क अच्छे नहीं आते, स्कूल से नाम निकालने की नौबत आ गए। सरस्वती मंत्र मिला। अभी नोकिया कंपनी, मोबाइल की नोकिया कंपनी सब जानते। अजय मिश्रा उसका नाम है, ग्लोबल प्रोडक्ट मैनेजर है, 30 लाख का पैकेज है, बाकी की कई सहूलतें हैं। और उसने 2 पुस्तकें लिखी, $110 में बिकती, दूसरी $150 में बिकती, एक 5,000 की, दूसरी 7,000, और कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। जो लड़का पढ़ने में बुद्धू साबित होता, उसको मंत्र शक्ति से 5 शरीर की एक शांता उसको ऐसा बना देती है कि वो नेटवर्क पे पुस्तक लिखता है, इतनी ही पुस्तक है 5,000 और दूसरी 7,000, और कई भाषाओं में उसका अनुवाद विदेशी बुक डिपो वालों ने कराया। तो आपके अंदर प्रतिभाएं हैं, केवल मंत्र शक्ति का एक शांता का उपयोग करो। बुद्धू बच्चों को भी महान बनाया जा सकता है, जो अच्छे हैं, प्रतिभा संपन्न, वो तो कहाँ पहुंच सकते हैं। आप ईश्वर को पा सकते हैं, ऐसी योग्यता है आप में। आप कभी अपने को कोसिए मत, और माइयां ध्यान रखो, बेटियों को बहुओं को कोसो मत। तू तो ऐसी है, तू तो ऐसी है, 1000 उसमें ऐब हो, लेकिन तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बहू है, तुम्हारी ननद है, तुम्हारी भाभी है, तुम्हारी देरानी है, तुम्हारी जेठानी, ये तो उसको सौभाग्य है, उसमें कुछ न कुछ गुण देखो। हे प्रभु आनंद दाता टेम्पलेट बांटो, घर के झगड़ों को ऐसे मिटाओ जैसे सूर्यदेव अंधकार को मिटाता। निंदा करने से न्यूरोप्रोटोटाइप LDL द्रव्य बनता, जिससे बीमारियां और अशांति पैदा होती, और भी कई ऐसे न चाहो ऐसे द्रव्य बनते। हे प्रभु आनंद दाता बच गया ना, टेम्पलेट बच गया, बात हो गया है। तो निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना कर। जिसको पेम्पलेट नहीं मिला हाथ ऊपर करो, जिसको नहीं मिला पेम्पलेट हाथ ऊपर ऐसे करोगे तो कौन देगा? ऊपर, पूरा हाथ ऊपर करो। पेम्पलेट नहीं मिला तो हाथ ऊपर करो, मिल गया तो हाथ ऊपर करो, मिल गया शाबाश है बांटने वालों को, नहीं मिला तो हाथ ऊपर करो, जिनको नहीं मिला उनको दो। अभी मैं प्रसादी बतवाऊंगा, हरड़ रसा भोजन कराऊं आपको तो भी उतना फायदा नहीं होगा जितना इस प्रसाद से होगा। 2 गोली रोज चूसना, उससे आपका पाचन ठीक होगा, और जो पता नहीं है आम है वो भी पचकर शक्ति बनेगा। और ये हरड़ रसा है, टॉनिक का काम करे। 2 से 3 गोली रोज चूस लेना शाम को, अथवा भोजन के 1-2 घंटे बाद में। हरड़ रसायन की प्रसादी बांटने की तैयारी करो। दूसरे प्रसादी भी बटवाऊंगा, अभी बटवाएंगा तो कल भी है ना सुबह। तो हार्ट अटैक कभी न हो, हाई बीपी न हो, लो बीपी न हो, पति पत्नी के झगड़े हो तो 10 माला जप करो, थोड़े दिन में ठीक हो जाए। शनि देवता का ग्रह है,
100 माला जप करो, उसी समय शनि देवता आशीर्वाद देके चले जाएंगे और आपके शनि देवता के प्रभाव से जो कुछ गड़बड़ियां हैं उसी दिन आपको महसूस होगा कि अब रास्ता खुल गया। अगर जॉन्डिस है, पीलिया हो गया है, डॉक्टर बोलते 20 लाख रुपया लगेगा, दिल्ली के बड़ी बड़ी हॉस्पिटल है, 20 लाख उसका दाम रखा है। बंदर के लिए फिट करने की कोई जरूरत नहीं, 20 पैसा भी खर्चा नहीं होगा। आशीर्वाद मंत्र जप करो, 50 माला 1.5 घंटे में हो जाती है, लीवर ठीक हो जाएगा। लेकिन तबियत ठीक करने के लिए ही मंत्र नहीं है, मन को ठीक करने के लिए भी है, बुद्धि को ठीक करने के लिए भी है, और मरने के पहले अपनी ऊंची गति का अनुभव करने के लिए, मौत को भी ठीक करने के लिए मंत्र विज्ञान। मंत्र विज्ञान भक्ति मार्ग का 5वां सोपान है। मंत्र विज्ञान को जानने वाला गुरु मिले और करने वाला शिष्य मिले, किसी बात की कमी नहीं रहा। जिन्होंने मंत्र दीक्षा ली है उनको 33 प्रकार के आध्यात्मिक फायदे हुए, चाहे कोई फायदा 5 हुआ हो, कोई 55, कोई 95, लेकिन फायदे हुए। और लौकिक फायदों की लंबी कतार है। जिन्होंने दीक्षा लिया और फायदे हुए हैं तो हाथ ऊपर करो। पत्रकार खड़े हो जाओ, लाल ले खड़े हो जाओ, हाथ गिन के बताओ। नजर तो डालो इसे, बहादुर है, समझदार है। फायदे हुए तो हाथ हिलाओ, फायदे हुए तो नहीं हुए, नहीं हुए, नहीं हुए ना, देखो नहीं हुए फायदे, हुए हैं। नारायण नारायण। पत्रकारों को देखकर तो मुझे मधुर ईर्षा होती। मेरे गुरुदेव तो प्रचार करते और 2 महीने एकांत में रहते तो गांवों में ले जाते पुस्तकें बांटने को, तभी कई लोगों को पहुंचाइए देते। तो यहाँ लिखते और घर बैठे लोगों को सत्संग नहीं जाता, तो मेहनत में 7 कुल तारने वाला पुण्य इनके जिम्मेदार है। जैसे भागशाली बंदे हैं, ऐसे वैसी बातें तो लोग पढ़ते रहते, लेकिन सत्संग की बात जैसे अखबार में आती है ना, वो लोग अखबार संभाल के रखते कि बापू जी का सत्संग, बापू जी का फोटो, बापू जी का सत्संग। शिव जी ऐसे लोगों को धन्यवाद देते हैं जिनको सत्संग मिलता है, सत्संग में प्रीति है। शिव जी कहते हैं, आप बोलना शिव जी के वचन, धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव। हे पार्वती, उनकी माता धन्य। किसकी माता धन्य? बोलो हमारी, चोरी का माल नहीं। आप लोग बोलो हमारी माता धन्य है। किसके पिता धन्य है? हमारे। किसका कुल गोत्र धन्य? बोलो हमारा। सत्संग में आने से एक कदम चल के जब सत्संग की जगह पे गाड़ी मोटर से उतर के जितने कदम पंडाल में चल के आते हैं उसमें यज्ञ करने का फल होता है। बैठते तो भक्ति योग का मीटर चालू हो जाता, सुनते तो ज्ञान योग होने लगता, और सामूहिक कीर्तन करते तो तुमुल ध्वनि से हमारा स्थूल शरीर और 5 अंदर के जो चारों जिसे शरीर शुद्ध होते हैं। 84 नारियों और सभी सुपथकाओं पर सात्विक असर पड़ता। चलो, हे प्रभु आनंद गाथा का जरा सा पाठ कर लो, इसमें आएगा दिव्य जीवन हो हमारा। दिव्य जीवन कैसे हो और तुच्छ जीवन क्या है? शरीर बीमार होता है, तुच्छ जीवन बोलता मैं बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ, ये तुच्छ जीवन है। और दिव्य जीवन बोलेगा कि शरीर बीमार है, मैं उसको जानता हूँ, बीमारी आती जाती है, हम उसको जानते हैं। दिव्य जीवन कहलाते हो। मन में दुख आया, तुच्छ जीवन बोलेगा मैं दुखी हूँ, लेकिन दिव्य जीवन वाला बोलेगा मन में दुख आया है, उसको मैं जानता हूँ, दुख से पल्ला झाड़ने में सफल हो जाएगा। चित्त में चिंता आई, तुच्छ जीवन बोलेगा मैं चिंतित हूँ, दिव्य जीवन बोलेगा चिंता आई है, जाती है, आने जाने वाले मेहमान होते हम सदा, मौत भी आती जाती, शरीर भी बदलते, फिर भी जो नहीं बदलता वो मैं आत्मा हूँ। ये दिव्य जीवन है। आज से दिव्य जीवन की तरफ आप छलांग मारने का इरादा कर लो, भगवान का यश गाओ। अगर भगवान यश के भूखे हैं तो एक साधारण नेता में और भगवान में क्या फर्क? साधारण यश लोलुप में
और भगवान में क्या फर्क? भगवान यश के भूखे नहीं है, लेकिन भगवान का यश गाने से आपके अंदर जो भगवत स्वभाव है, भगवत रस है, भगवत माधुर्य है, वो जागृत होने लगेगा। इसीलिए भगवान का यश गाओ। भगवान सतरूप है, भगवान चेतन रूप है, भगवान आनंद रूप है, भगवान अमर है, हम उनकी संतान है। और उनकी मृत्यु के बाद भी हमारी अमरता ज्यों की त्यों है, क्योंकि हम प्रभु के बच्चे हैं। भगवान का यश गाने से आपके भगवती स्वभाव जागृत होगा। नेता का यश गाने से तो आप सिकुड़े रहेंगे, लेकिन भगवान का यश गाने से आपका हृदय भगवत रस से खिल जाएगा। चलो पाठ कर दो। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। ऐसा कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करें। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। जाए हमारी आयु है प्रभु लोक के उपकार में, हाथ डाले हम कभी ना भूल कर अपकार में। कीजिए हम पर कृपा अब ऐसी है परमात्मा, मोह मद मकर रहित होए हमारी आत्मा। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें, प्रेम से हम संस्कृति की नित्य ही सेवा करें। योग विद्या ब्रह्म विद्या हो अधिक प्यारी हमें, ब्रह्म विद्या प्राप्त करके सर्वहितकारी। योग विद्या का एक थोड़ा सा प्रयोग आपको सिखा दूं तो 132 प्रकार की बीमारी में से कोई बीमारी आपके शरीर में टिकेगी नहीं। खाली 3 मिनट करना है बस। 80 प्रकार की वायु संबंधी बीमारी गायब, 20 प्रकार की कफ संबंधी बीमारी खोजे नहीं मिली, और 32 प्रकार की पित्त संबंधी बीमारियां गायब। और फिर ये पित्त और वायु मिलकर हार्ट अटैक बना, आम और कफ मिलकर जोड़ों का दर्द, ऐसे मिश्रण करके 800 प्रकार का मसाला बन जाता। जिनको दीक्षा देते हैं उनको मैं प्रैक्टिकल प्रयोग भी करवा लेता हूँ, और आज प्रयोग किया 1-2 दिन में इसका परिणाम। ऐसा नहीं कि आज दवाई ली और 2 महीने के बाद फायदा, नहीं। दीक्षा लेते समय उनको प्रयोग करा देता हूँ सभी। जिन्होंने मंत्र दीक्षा नहीं लिया है वे हाथ ऊपर करो तो। मंत्र दीक्षा नहीं लिया है हाथ हिलाओ तो। नहीं लिया मंत्र दीक्षा। भगवान शिव जी ने पार्वती को कहा, गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्धि न अन्यथा गुरु लाभात सर्व लाभो गुरु हिन्नस्तु पाल। हे पार्वती, जिसके जीवन में गुरु दीक्षा नहीं वो मूर्ख है। पार्वती को वामदेव गुरु से शिव जी ने दीक्षा दिला, और भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ से दीक्षा दी।
भगवान कृष्ण के गुरु